आप सभी को नमस्कार। मैं एमसी हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 47 पर बात करेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यह आर्टिकल राज्य को प्राथमिकता देता है कि वह लोगों के पोषण स्तर को ऊंचा उठाए, जीवन स्तर में सुधार करे और हानिकारक पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। संविधान में आर्टिकल 47 के मूल शब्द इस प्रकार हैं: द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ एज एमंग द प्राइमरी ड्यूटी, एंड इन पार्टिकुलर द स्टेट शैल एंडीवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंकिंग एंड ऑफ द ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। यानी राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपनी प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेषतः स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मद्यपान और मादक द्रव्यों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर इन सभी को रोकने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 47 की प्रस्तावना को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कहते हैं, यह एक पार्ट है। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करना है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर को सुधारने के उपाय करे, जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संसाधन जुटाए, मद्यपान और मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाए। आर्टिकल 47 का व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्व है। यह आर्टिकल राज्य को पोषण और स्वास्थ्य सुधारने के निर्देश देता है। आर्टिकल 47 के माध्यम से सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन, जिसे मिड डे मील स्कीम कहते हैं, और पोषण अभियान लागू करती है। यह देश के बच्चों और वंचित वर्गों के पोषण स्तर को सुधारने में सहायक है। आर्टिकल 47 राज्य को मादक पदार्थ नियंत्रण के निर्देश भी देता है। शराब और मादक द्रव्यों से होने वाली समस्याओं पर नियंत्रण के लिए आर्टिकल 47 राज्य को प्रोत्साहित करता है और कई राज्यों में तो शराबबंदी कानून इसी आर्टिकल के अंतर्गत प्रेरित है। आर्टिकल 47 राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने का भी निर्देश देता है। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसको NHM कहते हैं, आदि का आधार आर्टिकल 47 ही है। इन योजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना है। आर्टिकल 47 स्टेट को संवैधानिक मार्गदर्शन भी देता है। राज्य नीतियों और कानूनों के निर्माण में आर्टिकल 47 एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्या फैसले दिए, कोई हम 2 या 3 केस की स्टडी करेंगे। पहला केस है CR रंगधामैया वर्सेज कर्नाटक, यह 1997 का फैसला है। इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और उनके रिटायरमेंट लाभों में किए गए संशोधनों को पूर्ण प्रभाव से लागू किया जा सकता है जिससे उनके मौजूदा अधिकार प्रभावित हों। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि पेंशन एक अर्जित अधिकार है और इसे किसी भी नए कानून या संशोधन के माध्यम से कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जैसे आर्टिकल 47 का हवाला देते हुए याचिका में यह भी सवाल उठाया गया था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने कर्मचारियों और नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राथमिकता दे। उच्चतम न्यायालय को यह तय करना था कि क्या इन तरह के संशोधन संविधान के आर्टिकल 14 जिसको समानता का अधिकार और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसमें फैसला दिया कि आर्टिकल 47 राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह नीतियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण का सुधार करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। एक अन्य प्रकरण है द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाबिया 2005 का फैसला है। याचिका का मूल प्रश्न यह था कि गुजरात राज्य द्वारा मवेशियों जैसे गाय, बैल, बछड़े की हत्या पर लगाए गए प्रतिबंध की वैधता से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह प्रतिबंध उनके मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से आर्टिकल 19(1)G जिसको व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, कि यह उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध उनके व्यापार और आजीविका को बाधित करता है, जो मांस और चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रतिबंध अव्यावहारिक और असंवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण है।
अव्यावहारिक और संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण है। तो राज्य सरकार ने आर्टिकल 48 और आर्टिकल 47 का हवाला देते हुए कहा, जिसमें मवेशियों की सुरक्षा और पोषण स्तर में सुधार की जिम्मेदारी का निर्देश है। प्रश्न यह था कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो मवेशियों के संरक्षण और पोषण सुधार को बढ़ावा देते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता ले सकते हैं। तो न्यायालय को तय करना था कि व्यापारिक स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन कैसे स्थापित हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मवेशियों का संरक्षण और नागरिकों के पोषण स्तर को सुधारना आर्टिकल 47 के तहत राज्य का कर्तव्य है। स्वास्थ्य और पोषण राज्य के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है और ये व्यापारिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। एक अन्य प्रकरण है पश्चिम बांग खेत मजदूर समिति वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1996 का प्रकरण है। इस पश्चिम बांग खेत मजदूर समिति वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में याचिका का मूल तथ्य यह था कि इस मामले का मुख्य तथ्य एक मजदूर की चिकित्सा सुविधा तक समय पर न पहुंचने से जुड़ा था। याचिकाकर्ता पश्चिम बंगाल के खेत मजदूर को गंभीर चोटें आईं, लेकिन सरकारी अस्पतालों ने उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया और आवश्यक इलाज देने में विफल रहे। इसके कारण मरीज को अन्य अस्पताल में भटकना पड़ा, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ गई। याचिका में यह दावा किया गया कि राज्य ने अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन किया है, जो प्रत्येक नागरिक को समय पर प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की गारंटी देता है। इसमें यह भी तर्क दिया गया था कि राज्य का आर्टिकल 47 के तहत कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए। मामले ने राज्य की जिम्मेदारी और चिकित्सा सेवाओं की कमी पर सवाल उठाते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रकरण को उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुना गया। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव आर्टिकल 47 का उल्लंघन है। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नागरिक को चिकित्सा सुविधाएं आसानी से प्राप्त हों। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 47 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को सुधारना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और मादक पदार्थों के सेवन को रोकना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु हम कह सकते हैं कि यह राज्य को जनता के स्वास्थ्य और पोषण सुधारने का निर्देश देता है। यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने इसे सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य नीतियों का आधार बनाने पर जोर भी दिया है। इस आर्टिकल को राज्य की नीतियों और योजनाओं में प्राथमिकता दी जाना चाहिए, भले ही वह न्यायिक रूप से बाध्यकारी न हो। आर्टिकल 47 राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि नागरिक स्वास्थ्य, उत्पादक और सशक्त जीवन जी सकें। यह नीति का एक ऐसा आधार है जिस पर एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 47 की जानकारी। क्या है जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है तो कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे। शेयर करें ताकि और लोग भी आर्टिकल 47 के बारे में जान सकें। हमें कमेंट करके बताएं कि क्या इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। अंतिम हम अब एक बार आपको पुनः नमस्कार करते हैं। जल्दी हम एक नए आर्टिकल के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।